वीनस आपको हमेशा एक कंफर्ट जोन में रहने के लिए कोशिश करता है। जैसे शनि क्या होता है ना, शनि आपको कंफर्ट जोन से भगाता है, लेकिन वीनस आपको हमेशा कोशिश करता है आप कंफर्ट में रहो। वीनस यहाँ पे आपका जो बोलने का तरीका है वो पोलाइट रखता है, प्लेजर रखता है, दूसरे को आनंद आता है जब आप बात बोलते हैं, क्योंकि वीनस होता है प्लेजर। जब ये कम्युनिकेशन हाउस में जाता है इसको भी वो बेहतर करता है। मित्रों नमस्कार, ओम श्री लक्ष्मी नारायण नमः। मित्रों आज हम बात करेंगे, जब वीनस शुक्र तीसरा भाग मतलब थर्ड हाउस में होते तो इसका इफेक्ट कैसा होता है। पहले हमको पता है थर्ड हाउस जो होता है हमारा विल पावर होता है, हमारा सेल्फ इफेक्ट होता है, हमारा पराक्रम का हाउस होता है। थर्ड हाउस होता है हमारा शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी का भी हाउस होता है। थर्ड हाउस होता है हमारा जो यंग सिबलिंग है, हमारा जो छोटा भाई और बहन का हाउस होता है। थर्ड हाउस फिर भी होता है हमारा जो नाइबर होते, पड़ोसी होते, उनका भी हाउस होता है। थर्ड हाउस होता है हमारा जो प्राइमरी एजुकेशन, जो हायर तक जाता है, कम से कम हाई स्कूल तक जो एजुकेशन हमको मिलता है वो थर्ड हाउस से दिखाई देता है। फिर थर्ड हाउस होता है कम्युनिकेशन होता है, जिस माध्यम से हम बात करते हैं या जिस माध्यम से हम दूसरे का जो इमोशन आदान प्रदान करते हैं, वो हाउस होता है हमारा थर्ड हाउस। फिर थर्ड हाउस भी होता है हमारा इंटेलिजेंट, ये इंटेलेक्ट हाउस है, क्योंकि ये हाउस का जो बेसिक जो प्लानेट है वो मरकुरी होता है, बुध होता है। बुध बुद्धि का कारक है, इसी वजह से इसको हाउस ऑफ इंटेलेक्ट भी बोला जाता है। ये हाउस ऑफ एनालिटिक हाउस होता है, क्योंकि जहाँ बुद्धि है वहाँ मैथ है, जहाँ गणित है वहाँ पर आपका एनालिटिक स्किल हो, आपका कोई गणित का स्किल हो, यहाँ पे वो सारा चीज दिखाई देता है जो हाउस थर्ड हाउस से बिलोंग्स करता है। फिर हमारा जो प्लैनेट कौन है, वीनस यहाँ पर बैठा है। तो वीनस क्या होता है इसको हमको समझना चाहिए। पहले देखिए, जो वीनस होता है ये होता है लग्जरी का प्लैनेट होता है। वीनस होता है लव और रिलेशनशिप का प्लैनेट होता है। वीनस होता है ब्यूटी और आर्ट का प्रतीक भी होता है। वीनस होता है क्रिएटिविटी, हम ये जो वीडियो बना रहे हैं या कोई भी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ये सारा जो क्रिएटिविटी चीज होता है ये वीनस से दिखाई देता है। वीनस होता है आपका लाइफ का एक प्लेजर होता है। वीनस आपको हमेशा एक कंफर्ट जोन में रहने के लिए कोशिश करता है। जैसे शनि क्या होता है ना, शनि आपको कंफर्ट जोन से भगाता है, लेकिन वीनस आपको हमेशा कोशिश करता है आप कंफर्ट में रहो। इसी वजह से देखिए, वीनस जहाँ पे है आपका म्यूजिक हो, फिल्मी हो, वो फैशन हो, वो सारा इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पे आपको प्लेजर मिलता है, एक आनंद मिलता है मानसिक रूप से। इसी वजह वीनस को आप बोल सकते हो लव, ब्यूटी एंड प्लेजर, ये तीनों चीज आप पहले पूरा पूरी क्लियर समझना है। ये होता है हमारा वीनस। तो वीनस से हो गया। तो हमारा जो इफेक्ट है जब वीनस थर्ड हाउस में आता है, देखिए वीनस थर्ड हाउस से आने से ये आपका जो बचपन का एजुकेशन है, ये तो आपको एक अच्छा गुरु के माध्यम में एजुकेशन जाएगा। क्योंकि जब हम एजुकेशन का ऊपर बात करेंगे, वीनस एक गुरु होता है, ये शुक्राचार्य जी को रिप्रेजेंट करता है। तो एजुकेशन का हिसाब में आपको गुरु मिलता है। इस गुरु के वजह से आपको साइंस रिसर्च वो फील्ड में ज़्यादा आपको मेहनत पढ़ाई में अच्छा होता है, क्योंकि गुरु वही होते हैं। वीनस ऐसे ही गुरु होते हैं जो आज टेक्निकल स्किल है, ये जो राहु का जो स्किल होता है ना, जो टेक्नोलॉजी होता है ना, वो चीज में वीनस यहाँ पे प्रेरित करते हैं। देखिए जो जुपिटर होता है ना, जुपिटर गुरु आपको हायर नॉलेज हायर थॉट देता है, केतु आपको स्पिरिचुअलिटी का नॉलेज का गुरु का हिसाब में देता है। लेकिन जब वीनस होता है ये आपको टेक्नोलॉजी हो, फैशन इंडस्ट्री हो, म्यूजिक हो। म्यूजिक में क्या होता है, स्ट्रीमिंग होता है। स्ट्रीमिंग एक मैथमेटिक्स से बिलोंग्स करता है, कितने स्ट्रीम करता है हर चीज। इसी वजह से देखिए, स्ट्रीम हो या स्ट्रिंग हो, ये सारा चीज वीनस से ही रिलेटेड करता है। इसी वजह से वीनस जब आता है आपका जो प्राइमरी एजुकेशन ये बेहतर होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर वीनस आपका जो यंग सिबलिंग है, देखिए जो आप जो यंग सिबलिंग है उन लोग कोई भी ऐसे जुड़ा हुआ है जो उनका करियर शायद म्यूजिक या फिल्म इंडस्ट्री से तो जुड़ा हुआ है, नहीं तो यहाँ पे आपका जो यंग सिबलिंग है उनके साथ आप रिलेशनशिप प्लेजर जरूर रहेगा, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई देगा। लेकिन जब हम बात करेंगे कम्युनिकेशन स्किल है, यहाँ पे वीनस आपको एक अच्छा राइटर बनाता है, अच्छा स्किल डेवलपर बनाता है। वीनस यहाँ पे आपका जो बोलने का तरीका है वो पोलाइट रखता है, प्लेजर रखता है, दूसरे को आनंद आता है जब आप बात बोलते हैं, क्योंकि वीनस होता है प्लेजर। जब ये कम्युनिकेशन हाउस में जाता है इसको भी वो बेहतर करता है।
फिर अगर हम बात करेंगे जो इंटेलेक्ट होता है थर्ड हाउस में, वीनस यहाँ पे क्या करता है। देखिए इंटेलेक्ट यहाँ पे बुद्ध से बिलोंग करता है और वीनस यहाँ पे आ जाते हैं, क्योंकि वीनस और बुद्ध का जो रिलेशन है वो एक मान सकते हो वो 50-50 है। आपका थर्ड हाउस होता है वो इंटेलेक्ट का हाउस होता है, आपका जो माइंड होता है, आपका मैथमेटिक्स होता है, आपका जो एनालिटिक स्किल होता है। यहाँ पे जो वीनस आता है आपको वो चीज में जोड़ेंगे। अगर आप किसी भी एक फिल्मी इंडस्ट्री में, वहाँ पे आपका अकाउंटेंट जॉब, कहाँ भी आप कोई कंपनी में जहाँ आपका एनालिटिक जॉब है, यहाँ पे ऐसे ही चीज होगा जहाँ पे प्लेजर रहेगा, वहाँ पे कोई भी ऐसा इंटेलेक्ट चीज है, वहाँ पे वीनस यहाँ पे कनेक्ट करता है। ये चीज को यहाँ पे भी वीनस बेहतर बनाता है। लेकिन एक चीज आपको जरूर देखना चाहिए, वीनस का डिग्री क्या है। अगर डिग्री बराबर है तो फिर उसका इफेक्ट दिखाई देता है, नहीं तो ये शायद आपको मालूम भी नहीं होगा वीनस का इम्पैक्ट कैसे होता है थर्ड हाउस में। फिर देखिए जो वीनस होता है उसका जो दृष्टि होता है वो कहाँ पे होता है। देखिए वीनस का सबसे एक ही दृष्टि होता है, जो बेहतर दृष्टि होता है वो उनका सामने होता है। वीनस आपका 7th घर को देखता है, लेकिन यहाँ पे वीनस आपका थर्ड हाउस में है, तो थर्ड हाउस से वो 9th को देखता है। देखिए 9th आपका क्या होता है, 9th होता है आपका लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी होता है, 9th होता है आपका फॉरेन ट्रैवल होता है, 9th हाउस ऑफ लॉक होता है, 9th होता है आपका फादर का हाउस होता है, 9th होता है आपका जो जर्नी होता है, वो हाउस को 9th यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। जब वीनस 9th हाउस को देखेगा ये आपको फॉरेन सेटलमेंट यहाँ पे दिखाई देता है। अगर आप कोई म्यूजिक टैलेंट हो, कोई भी फिल्मी इंडस्ट्री का रिलेटेड हो या फैशन का इंडस्ट्री रिलेटेड हो, वो चीज के लिए आपको फॉरेन ट्रैवल यहाँ पे दिखाई देता है जब वीनस थर्ड हाउस से 9th हाउस को देखते हैं। लेकिन क्या होता है ना, ये भाग्य का हाउस होता है, यहाँ पे आपका भाग्य उदय होता है जब वीनस 9th को देखता है। 9th हाउस होता है जुपिटर का हाउस होता है, 9th हाउस बेसिक लॉर्ड होता है। लेकिन जब वीनस यहाँ पे देखता है ये आपको फॉरेन सेटलमेंट कराता है। देखिए फिर जो 9th हाउस होता है ये स्पिरिचुअल का हाउस होता है। यहाँ पे जब वीनस थर्ड से 9th हाउस को देखता है ये आपको स्पिरिचुअल ट्रैवल में रुचि रखाता है या स्पिरिचुअल ट्रैवल में आपको प्रेरित कर सकता है जब वीनस थर्ड हाउस से 9th हाउस को देखते हैं। फिर जो 9th हाउस होता है ये होता है हायर एजुकेशन का हाउस होता है। यहाँ पे आपको हायर नॉलेज, हायर थॉट और हायर एजुकेशन, ये तीनों चीज के लिए वीनस यहाँ पे आपको प्रेरित करेगा, आपको चांस मिलेगा आप हायर एजुकेशन लेने के लिए, हायर नॉलेज गेन करने के लिए, जब वीनस आपको थर्ड हाउस से 9th हाउस को देखता है। फिर अगर प्रोफेशन में हम देखेंगे कौन सा प्रोफेशन सही होगा, देखिए वीनस का जो प्रोफेशन है उसका रिलेटेड होना चाहिए। देखिए ऐसे एक एग्जाम्पल लिखिए, आप देखिए आप एक इंटेलेक्ट है, थर्ड हाउस जो इंटेलेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। देखिए वीनस जब होता है, वीनस का कौन सा चीज में होता है, वीनस होता है कि स्क्रिप्ट राइटर होता है, एक अच्छा राइटर होता है, एनालिटिक हो सकता है यहाँ पे वीनस, क्योंकि थर्ड हाउस रिलेटेड है। ये फिर आपका जो राइटिंग स्किल है उसको भी बढ़ाता है, स्क्रिप्टिंग बढ़ाता है। ये आपको एक जर्नलाइजिंग में प्रेरित करता है, क्योंकि ये हाउस ऑफ कम्युनिकेशन होता है थर्ड हाउस। देखिए प्रोफेशन देखेंगे ये आपको होगा एक्टिंग होगा, डिजाइनिंग होगा, राइटिंग होगा, या स्क्रिप्ट, या फिर एनालिटिक स्किल। फिर अकाउंटेंट का काम क्यों है, क्योंकि थर्ड हाउस से रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि थर्ड हाउस का जो रिलेटेड है, अगर वीनस यहाँ पे आ रहा है। ऐसे ही एग्जांपल देखिए, आप कहाँ भी है जहाँ एक इंडस्ट्री है जहाँ पे आपको फिल्मी प्रोडक्ट्स होता है, यहाँ पे आप एनालिटिकर हो सकते हैं, यहाँ पे आप एक अच्छा अकाउंटेंट भी बन सकते हैं। वो चीज़ में प्रोफेशन यहाँ पे दिखाई देते हैं। लेकिन मोटा मोटी देखा जाए ये तो एक्टिंग में आपको जरूर प्रेरित करना चाहिए, आप डिजाइनिंग स्किल में आपका अच्छा होगा, फैशन डिजाइन में हो, या तो फिर भी कोई क्रिएटिविटी डिजाइन में हो, आईटी सेक्टर में, डिजाइनिंग सेक्टर में भी हो सकता है। ये सारा चीज के लिए प्रोफेशनल क्षेत्र में वीनस यहाँ पे आपको सहयोग जरूर करता है। फिर हम बात करेंगे अगर रेमेडी है, कोई अगर वीनस यहाँ पे आपको सही क्षमता, सही चांस नहीं दे रहा है, आपको अच्छा से नहीं जा रहा है वीनस, फिर आप रेमेडी यूज कर सकते हो। रेमेडी क्या होगा, देखिए वीनस का जो बार होता है, देखिए शुक्र का जो बार होता है, शुक्रवार होता है, फ्राइडे होता है, आपको फ्राइडे में फास्टिंग करना चाहिए। ये एक बेहतर स्थिति है, फास्टिंग करने से आपको एक अच्छा रिलीफ भी मिल सकता है। फिर तो आपको वर्शिप करना चाहिए, जो गॉडनेस लक्ष्मी होते हैं, लक्ष्मी को आपको प्रार्थना करना चाहिए, ये भी होता है, एक रेमेडी होता है। नहीं तो फिर आपको डोनेट करना चाहिए, कौन ना, व्हाइट स्वीट हो, कर्ड हो, घी हो, या फिर कोई भी सिल्वर का चीज हो आपको डोनेट कर सकते हो, ये भी एक रेमेडी होता है। तो रेमेडी मोटा मोटी वही हुआ, आपको फास्टिंग कर सकते हो फ्राइडे, या लक्ष्मी लक्ष्मी जी को पूजा कर सकते हो, या तो फिर आप डोनेट करना चाहिए जो व्हाइट स्वीट है,
या तो फिर कॉर्ड होता है, सिल्वर होता है, या फिर घी को भी आप ध्यान कर सकते हो। ये होता है रेमेडीज अगर वीनस का यहाँ पे सही स्थिति नहीं है तो। फिर यहाँ पे एक मंत्र भी है जो आपको यूज करना चाहिए वीनस को सही करने के लिए। वो होता है क्या, ओम सम शुक्राय नमः। ओम सम शुक्राय नमः नाम का एक मंत्र होता है जिसको आप उच्चारण करने से वीनस का जो परेशान है उससे आपको रिलीफ मिल सकता है। तो मित्रों, अगर मैं वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। रहता हूँ, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट नया वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।